आगे बढ़ते हुए आपको बताया जो दिल्ली एनसीआर में देर रात हुई बरसात की वजह से फरीदाबाद की सड़कें कई जगह पर जलमग्न हो गई हैं। नगर निगम के अधिकारियों के दावे उलट नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद में जगह जगह पहले ही बरसात में लोगों को खासा परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। अब सुबह के वक्त अपने काम पर निकलने वाले या दफ्तर आने जाने वाले लोगों को जगह जगह पर जल भराव का सामना करना पड़ रहा है। तो ये देखिए, ये तस्वीरें हैं जहां वाहन जो है वो आधे डूबते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा कई वाहन जो है वो पानी में खराब भी हो जाते हैं, जैसा कि दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। और ये उसी की हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तो लिहाजा लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, और जिनके लिए बेहद ज़रूरी है, जो खाने कमाने के लिए निकलते हैं, रोजी रोटी के लिए निकलते हैं, दफ्तर आने जाने वाले लोग हैं, उनके लिए काफ़ी दिक्कतें हैं। दिल्ली एनसीआर में देर रात हुई बरसात की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त सा दिखाई देने लगा है। और चूंकि फरीदाबाद नगर निगम की तरफ से दावा किया गया था इस बार शहर में जल भराव नहीं होगा, लेकिन इसके उलट जो देर रात बरसात हुई है, मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूं कि किस तरह के हालात फरीदाबाद की सड़कों के बन चुके हैं। और क्योंकि हम फिलहाल खड़े हैं सेक्टर 3 में, और सेक्टर 3 की सड़कों पर देखेंगे आप कि जल भराव यहाँ पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। लोग परेशान हैं और यहीं से इसी पानी में से उन्हें निकल कर जाना पड़ रहा है। लेकिन खतरा इस बात को लेकर है कि कहीं व्हीकल्स अगर रुक जाता है तो परेशानी उनके लिए ज़्यादा बढ़ेगी। और लोग इंतजार कर रहे हैं कि पानी ये कम हो और ये आवाजाही यहाँ से शुरू हो। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आप देखेंगे लोग खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ की अगर तस्वीर दिखाऊं तो आप पैदल इसी पानी में से निकल कर लोगों को जाना पड़ रहा है। तो हालात कहीं ना कहीं जब अब पहली बरसात में इस तरह के हुए हैं तो आने वाले दिनों में लोगों के लिए और परेशानी बढ़ सकती है। चूंकि निगम के अधिकारियों की तरफ से पहले ही दावा इस बात को लेकर किया गया था और करोड़ों रुपए इस बात पर हर साल खर्च किए जाते हैं नालों की सफाई को लेकर के जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक किया जा सके, पानी की निकासी के उचित प्रबंध किए जा सकें। लेकिन अभी तक फरीदाबाद की सड़कों पर जिस तरह से न केवल सेक्टर 3 बल्कि जो पोस्ट सेक्टर फरीदाबाद के माने जाते हैं सेक्टर 14, 15, 16, 17 वहां भी हालात इसी तरह के दिखाई दे रहे हैं। और जगह जगह सड़कों पर पानी जो भरा हुआ है उससे लोगों को परेशानी हो रही है। ये देखेंगे आप, देखिए यहाँ से जो निकल रहे हैं वो लोग। और दूसरी तरफ की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं आपको तो लोग इंतजार इस बात का कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी सुबह का वक्त है और कामकाज के लिए निकलना है। लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इस पानी में से कैसे निकला जाए। और क्योंकि दावा जरूर किया गया है, जेनसेट लगाने की बात की गई है कि जेनसेट से पानी की निकासी होगी और पंपिंग की जाएगी पानी की। लेकिन अभी तक इस तरह के जो हालात हैं उसमें सुधार होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। मैं तस्वीर जरूर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ एक जेनसेट लगाया गया है, पाइप लगाए गए हैं और पंपिंग करके यहाँ से पानी को आगे भेजा जाएगा। उसी के लिए तमाम तरह की तैयारी निगम की तरफ से की गई है। लेकिन ऐसे हालात में पहले से ही सुनिश्चित ना किया जाना कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही भी साफ तौर से दिखाई देती है। और जो फरीदाबाद के अधिकारियों की तरफ से जो दावा किया गया था वो इसी पानी में उनके दावे धुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साफ तौर से देखेंगे पानी का जल भराव हुआ है। कुछ कहेंगे? पानी से तो बहुत ही परेशान है हम लोग। अभी ड्यूटी जाना है तो कम से कम आधा घंटा लेट हो गए हम लोग पानी के भरते हुए। तो क्या इसी तरह के हालात हर बार रहते हैं? हमेशा ऐसा रहता है, जब भी ये छोटी सी बारिश पड़ती है और दुनिया भर का पानी भर जाता है। इधर चारों तरफ, इधर आगे पीछे गलियों से घूम घूम के आ रहे हैं हम लोग। तो अधिकारी दावा हर बार करते हैं कि जल निकासी होगी, पानी का जल भराव नहीं होगा। तो वोट लेने के लिए आते हैं, उनको काम से दुनिया से कोई मतलब नहीं है। दावा जरूर करते हैं अधिकारी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों का भी कहना है कि पानी का जो जल भराव है वो हर साल इसी तरह से होता है। बेशक अधिकारी दावा करते रहें